हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका साथी अमन कुमार आज लेके आया हूँ एक ऐसा सेशन जिसके बारे में हम लोगों को जानकर बहुत ही रोमांच महसूस होगा। जिसके बारे में हम लोग लगभग जानते हैं। एक अच्छा 6 से 8 वाट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि आग का आविष्कार हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया था। ठीक है ना। तो मैंने सोचा इसी पर आज कुछ देख लेते हैं, थोड़ा रोमांच बढ़ जाए हम लोगों का। तो आइए देखते हैं क्या है। आग की खोज मानव सभ्यता के एक नए युग की शुरुआत। आग की खोज से मानव युग में एक नई सभ्यता का क्या हुआ, विकास हुआ था। ठीक है, इसी के बारे में आज हम सब चर्चा करेंगे, जानेंगे। चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि जब हमारे पूर्वज थे ना, आज से हज़ारों वर्ष पहले जब हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे, तो उनको खाने पीने के लिए, उसके बाद अपने रहन सहन के लिए हर एक चीज़ वो अपने हिसाब से कर लेते थे। ठीक है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उनका 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 जो उनके दिमाग में जब विकास हुआ, उनका दिमाग जब विकसित होने लगा, तो वो लोग अच्छी तरीके से सब चीज़ कृषि वगैरह जान गए। तो गाड़ी वाड़ी का आविष्कार, पहिए वहिए का आविष्कार कर लिए, पशुओं को पालने लगे, हर एक चीज़ मांस को भून कर बना कर खाने लगे। तो इसमें मेन मुद्दा क्या है सर? आग की खोज। क्या? आग की खोज। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जब जंगलों में आग लगती है, पेड़ों के आपस में रगड़ने से, जब पत्थर क्या होते हैं, पहाड़ से गिरते हैं, तो उनमें जब चिंगारियाँ निकलती हैं, कहीं सूखे पत्तों पर या सूखी घास फूस पर जाके जब पड़ गई तो जलने लगा। एक बार मैंने पढ़ा था कि जंगल में आग लगने के कारण उसमें कुछ पशु जो हैं, जंगली पशु जो हैं, जल के मर गए थे। तो हमारे जब पूर्वज वहाँ गए, उन्होंने देखा, बुझने के बाद जब आग बुझ गई तो ये सब उसके पास गए। भाई भयभीत तो हो ही जाएंगे, ये तो सबको पता है। जब ये सब वहाँ गए, देखे कुछ जले वले पशु वहाँ पड़े हुए हैं, उनको जब उनमें से थोड़ा लेके उन्होंने उसका टुकड़ा जब खाया तो उनको थोड़ा अच्छा लगा। किसकी भांति? उस कच्चे मांस की भांति वे उनको ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक। तो धीरे धीरे उन्होंने आग की खोज कर ली। आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है, ट्रांसवाल में हाल ही खोजों ने कुछ विद्वानों को आश्वस्त करते हुए सबूत प्रदान किए हैं कि वहाँ रहने वाले लोग इससे पहले आग का उपयोग कर रहे थे। यह काफ़ी हद तक निश्चित है कि होमो इरेक्टस ने, हमारे पूर्वज हैं, कभी आग बनाना नहीं सीखा, और यहाँ तक कि वे उससे उत्तराधिकारियों के पास भी लंबे समय तक यह कौशल नहीं था। मतलब उनके पास यह शक्ति नहीं थी कि वे आग की खोज कर सकें। दूसरी ओर वह जानता था कि इसका उपयोग कैसे करना है। यह निर्विवाद है। इस ज्ञान का महत्व बाद के कई लोगों के लोक कथाओं से प्रमाणित होता है। उनमें से लगभग सभी में एक वीर फिगर या जादुई जानवर पहले आग पकड़ लेता है। अलौकिक आदेश का उल्लंघन निहित है। ग्रीक किंवदंती में प्रोमेथियस देवताओं की आग चुराता है। यह विचारोत्तेजक है, ठोस नहीं, लेकिन शायद पहली आग प्राकृतिक गैस या ज्वालामुखी गतिविधि के प्रकोप से ली गई थी। सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीक रूप से फायर एक क्रांतिकारी साधन था। अगर हम फिर से यह याद करें कि एक प्रागैतिहासिक क्रांति में सहस्त्र विधियों का समय लगा, यह गर्मी और प्रकाश की संभावना लेकर आया है, और इसलिए रहने योग्य वातावरण भैया का दोहरा विस्तार हुआ। रहने योग्य जो है वातावरण का जब विस्तार हुआ, यहाँ पर जब रहने योग्य वातावरण का विस्तार हुआ, ठंड और अंधेरे में भौतिक दृष्टि से इसकी एक स्पष्ट अभिव्यक्त गुफाओं का आधिपत्य उनका अधिकार था। जानवरों को अब बाहर निकाला जा सकता था और आग से बाहर रखा जा सकता था, और शायद इस शिकार में बड़े खेल को चलाने के लिए आग के उपयोग का शुरुआत यही है। कह रहा है, प्रौद्योगिकी आगे बढ़ सकती है, भाले आग में कठोर हो गए और खाना पकाना संभव हो गया। अपचनीय पदार्थ जैसे बीज भोजन के स्रोत बन गए, और अरुचिकर या कड़वे पौधे खाने योग्य हो गए।
इसने पौधे के जीवन की विविधता और उपलब्धता पर ध्यान दिया होगा। वनस्पति विज्ञान बिना किसी को जाने ही हलचल कर रहा था। ये देखिए हमारे पूर्वज कितने अच्छे लग रहे हैं ना। सही बात है, ये हमारे पूर्वज हैं, इनसे आँख नहीं चुराना है हमको, सब चीज़ जानना चाहिए। आग ने मस्तिष्क को भी सीधे तौर पर प्रभावित किया। भाई सही बात है, अगर कोई चीज़ जिसे हमने नहीं देखा है, कोई चीज़ नहीं, हमने जैसे मेले में गए हम, तो वहाँ कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखा है, तो हमारे दिमाग पर जोर जाएगा, हम उसके बारे में सोचेंगे ना, वही चीज़। यह सचेत निषेध और संयम की प्रवृत्ति को मजबूत करने वाला एक अन्य कारक था और इसलिए उसका विकासवादी महत्व था। प्रकाश और गर्मी के स्रोत के रूप में खाना पकाने की आग के फोकस में भी गहरी मनोवैज्ञानिक शक्ति थी, जिसे वह अभी भी बरकरार रखती है। यह अराजक और अमित्र पृष्ठभूमि के खिलाफ एक छोटी और सार्थक इकाई के रूप में लगभग निश्चित रूप से पहले ही एक समुदाय को अंधेरे के बाद चूल्हे के आसपास इकट्ठा किया गया था। अच्छा सॉरी, जब पहले देखिए बहुत कुछ नहीं, अब से चले जाइए 20-25 या सपोज दैट हम क्या चले जाएँ 50 लीजिए, 50 बहुत ज़्यादा, 30-35 साल पहले गांव में, आज भी है कहीं कहीं गांव में है, जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा गांव है, वहाँ देखिए जब पहले हमारे दादा दादी बताते हैं कि जब कहीं एक बार आग जल जाती थी, किसी के घर आग क्या होती थी, जिलाई रहती थी, जैसे हम सब कहते हैं कि आग जो है उनके यहाँ जियाई गई है, जैसे कोई चीज़ हम कोई पशु ला कर रख लेते, कहते हैं जियाया गया है वो, तो वही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि जिलाई जाती थी, आग जो है जिलाई जाती थी। तो उन्हीं के यहाँ से आग लेकर शाम को या सुबह को आते थे। उसके बाद क्या करते थे लोग, अपने चूल्हे में या जो भी होता था, चूल्हा पहले चलता था, तो उसमें आग को रख कर खाना वाना पकाया जाता था, ठीक है ना। तो लोग ये जो अब आ गया है 1 रुपये की माचिस आ गई है, इससे लोग अपना काम कर लेते हैं, 1 तीली 2 तीली, तब ये रवाज नहीं था। आज से 30 से 35 साल पहले ये सब रवाज नहीं था, तब यही सब चलता था कि लोग कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ व्यवस्था करके आग इकट्ठा करके खाना वाना पका लेते थे। सबके यहाँ आग नहीं रहती थी, तो आग जो कुछ रखता था जिलाई रहती थी उसमें। जैसे हम लोगों गाँव में आता है उपला, आता है गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से जो भी बनता है ना, उपला आता है, तो लोग उसको रख के 1 दिन 2 दिन, मतलब पूरी जान लीजिए कि पहले इन सब चीज़ों की कमी भी नहीं थी, जिससे आज अराजकता आ गई है हर एक चीज़ में। अब गांव में देखिए पहले क्या था कि किसी के यहाँ आप देखेंगे, जब किसी के यहाँ जैसे एक गाय या एक भैंस लग रही है, तो सारा चीज़ क्या करते हैं, सारा दूध जो है बेच देते हैं, ले जाके डेयरी पर दे आते हैं, किसी और को बेच देते हैं पैसे के लालच में ना। तो अब ये जो दूध से क्या बनता है, मट्ठा बनता है, दही बनती है, ये सब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। नहीं, पहले के समय में क्या था कि अगर कोई एक इंसान के यहाँ गाय या भैंस दूध दे रही है तो पूरा गांव खा लेता था। तो अब क्या हो गया है, अब जो है घर में ही नहीं पता लगता कि दूध कहाँ चला गया, क्या हो गया, ठीक है ना। बच्चे नहीं पा रहे हैं आजकल के। चलिए ये सब तो बात की बातें हैं, आगे देखते हैं। जिसके मूल के बारे में हम अभी तक कुछ भी नहीं जानते हैं। एक नए प्रकार के समूह संभोग की तेजी होती है। समूह को भी इसी संरचना में विस्तृत किया जाएगा। कुछ बिंदु पर अग्निशामक और अग्नि विशेषक दिखाई दिए, जो भयानक और रहस्यमय महत्व के प्राणी थे, क्योंकि उन पर जीवन और मृत्यु निर्भर थी। उन्होंने महान मुक्ति उपकरण को ढोया और उसकी रखवाली की, और इसकी रक्षा करने की आवश्यकता ने कभी कभी उन्हें स्वामी बना दिया होगा। फिर भी इस नई शक्ति की सबसे गहरी प्रवृत्ति हमेशा मानव जाति की मुक्ति की ओर दौड़ती रही। आग ने रात और दिन की लोहे की कठोरता और यहाँ तक कि ऋतुओं के अनुशासन को भी तोड़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार महान उद्देश्य प्राकृतिक लय के टूटने को और आगे बढ़ाया, जिसने हमारे अग्निहीन पूर्वजों को बांध दिया। क्या कर दिया भैया, बांध दिया था। व्यवहार कम नियमित स्वचालित हो सकता है, यहाँ तक कि फुर्सत की भी संभावना बनी रहती है, ठीक है ना। तो आग का आविष्कार इन्हीं तरीक़ों से हुआ है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। सादर धन्यवाद। ऐसी रोचक और रोमांचक बातें आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।